हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना छत्तीसगढ़ प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। किंतु इन सबका मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य से देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सब समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के व आजाद होकर सब समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहां सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर कमजोर तबके के लोगों को दी है, उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी है, गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन व जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामला है। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। गरीब आवासहीन लोगों को सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए। ऐसे अनेकों जनहित के कार्य किए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, बल्कि हमारी पार्टी के रही सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही
जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहां मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसकी यहाँ के प्रदेश में भी काफी सख्त जरूरत है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा नारायण गुरु, श्री बिरसा मुंडा जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वह पूरा आदर सम्मान दिया। वहाँ बड़ा भारी हमने संग्रहालय बनाया, सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बड़े स्टैचू लगाए, उसमें हमने वहाँ बिरसा मुंडा जी का भी स्टैचू लगाया था, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में दलितों व आदिवासियों एवं अन्य कमजोर व उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ा के यहाँ अपनी खुद की सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी व हमारी सहयोगी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ही मिलकर सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा लोगों को प्रेरित किया काफी, और इतना ही नहीं लोगों को तैयार करने के लिए, लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए उन्होंने आपके छत्तीसगढ़ उस समय स्टेट नहीं था, मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, तो उन्होंने जांजगीर से लोकसभा का ये जनरल सीट थी, लोकसभा का आम चुनाव भी लड़ा था। चुनाव लड़ने का मकसद ये था कि यहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, दलितों और आदिवासियों के अति पिछड़े वर्गों की आदिवासी सबसे ज्यादा है। उनकी दिली तमन्ना थी कि ये लोग आपस में मिलकर, आपस में संगठित होकर, भाईचारे के आधार पर संगठित होकर, तो ये लोग सत्ता में इन लोगों को आना चाहिए। मकसद माननीय श्री कांशीराम जी का यही था। तो आप लोग यदि इधर आप लोगों को मिलकर यदि सरकार बनाना बहुत जरूरी है, तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी तथा आदिवासी समाज के महापुरुषों व गुरुओं आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का हम चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के
उम्मीदवारों को पार्टी के बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा हमारी सहयोगी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी उम्मीदवारों को उनके आरी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है, उनको जरूर जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही आप लोगों का ये भी पूरा प्रयास होना चाहिए कि जिसमें हमारे काफी टॉप के स्थानीय नेता हैं, श्री दाऊ राम रत्नाकर भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके और बहुत से यहाँ के स्थानीय साथी हैं। तो जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम और श्री नर्मदा प्रसाद व इनके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि मैंने बीच में आपके छत्तीसगढ़ स्टेट के खासकर नौजवानों को में ऊर्जा पैदा करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए मैंने श्री आकाश आनंद को भी आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में भेजा है। अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी व सहयोगी पार्टी के भी उम्मीदवारों को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है और अच्छे वोटों के माध्यम से उनको जिताना है। और आप लोगों को मैं अंत में फिर ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी अब जैसे जैसे चुनाव ये दूसरे चरण का नजदीक आएगा तो ये लोग किस्म किस्म की अफवाहें फैलाएंगे और किस्म किस्म के आश्वासन देंगे। आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना है। आप लोगों की ये जो दोनों पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को एक तरफा अपना वोट देकर अपनी इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना है। छत्तीसगढ़ की असेंबली में जरूर जिताकर भेजना है और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग अपनी सरकार बनाएं। यदि सरकार नहीं भी बना पाते, कम से कम बैलेंस ऑफ पावर तो आप लोग जरूर बन जाए। तो इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी। अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी।